mismo que nos ataca a nosotros en nuestras costas y en nuestras tierras, el mismo que ataca a los demás. Y por eso decimos y proclamamos que con combatientes cubanos podrá contar el movimiento revolucionario en cualquier rincón de la tierra. ये अंदाज किसी जाबाज का ही हो सकता है। फिदेल एलेजेंड्रो कास्ट्रो रूस, जिसे दुनिया फिदेल कास्ट्रो के नाम से जानती है, एक क्रांतिकारी जिसने क्यूबा की नई किस्मत लिखी। एक योद्धा जिसके आगे सुपर पावर की भी नहीं चली। जिससे 634 बार मौत हार गई। क्यों हम फिदेल कास्ट्रो को क्रांतिकारी, योद्धा और नायक कह रहे हैं? क्यों हम फिदेल को कह रहे हैं क्यूबा का क्रांतिवीर? नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज, आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। भारत से 14,600 किलोमीटर दूर बसे एक छोटे से देश का नायक अगर पूरी दुनिया में एक नायक के तौर पर जाना जाता, वो पूरी दुनिया में अगर अपने जुझारूपन, अपने साहस के लिए याद किया जाता है, पूरी दुनिया के नौजवान अगर उसे एक ऐसे हीरो के तौर पर अपने सीने से लगा कर रखना चाहते हैं जो धरती के सबसे ताकतवर मुल्क से टकराने का हौसला और मादा रखता हो, तो हम ऐसे फिदेल कास्ट्रो को क्यूबा का क्रांतिवीर ना कहें तो क्या कहें? ये तस्वीर 33 साल पुरानी है, लेकिन इस तस्वीर की अहमियत कभी पुरानी नहीं पड़ने वाली है। हिंदुस्तान के साथ फिदेल कास्ट्रो का बेजोड़ नाता था और वो जब तक रहे इस रिश्ते को निभाते रहे। इतिहास का पहिया अगर तस्वीरों के जरिए अगली पीढ़ी तक पहुंचता है तो फिदेल कास्ट्रो इतिहास के गवाह बने रहेंगे। इंदिरा गांधी से फिदेल कास्ट्रो का बहन भाई का नाता था और दोनों की इन तस्वीरों में ये बात झलकती भी है। अमेरिका में 1960 में फिदेल कास्ट्रो की मुलाकात जवाहरलाल नेहरू से हुई थी। तब वो सिर्फ 34 साल के थे। जब वो 1983 में भारत आए तब 57 साल के थे। लेकिन जैसा कि फिदेल खुद कई मौकों पर कह चुके थे, नेहरू ने उनका जो हौसला बढ़ाया था, ताउम्र फिदेल उसे भुला नहीं सके। यही गर्मजोशी, यही आत्मीयता फिदेल ने दिखाई जब वो भारत आए थे। 1983 मार्च में विज्ञान भवन में गुटनिरपेक्ष आंदोलन का सम्मेलन शुरू हुआ था। दुनिया के 100 से ज्यादा देशों के प्रमुख इस कार्यक्रम में मौजूद थे। फिदेल कास्ट्रो और इंदिरा गांधी मंच पर मौजूद थे। मीडिया की भारी भीड़ थी। इसी दौरान फिदेल कास्ट्रो ने इंदिरा गांधी को गले से लगाया और पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। ये तस्वीर इसी के साथ इतिहास में दर्ज हो गई। हमको कुछ तस्वीरें दिखाई, एक एल्बम दिखाया जिसमें कि पुरानी तस्वीरें इंडिया की सब थी। तो हिंदुस्तान के लिए उनके दिल में जो लगाव था वो बहुत क्लियर था। फिदेल कास्ट्रो के निधन पर प्रधानमंत्री ने कहा, मैं क्यूबा की सरकार और जनता के प्रति गहरी संवेदना जाहिर करता हूं। फिदेल की आत्मा को शांति मिले। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा, कास्ट्रो का जाना सिर्फ क्यूबा या एक विचारधारा का नुकसान नहीं है। कास्ट्रो ने भारत की जो मदद की, उसके लिए लोग हमेशा उन्हें याद रखेंगे।
ये फिदेल का जुझारूपन और भारत को लेकर उनका खास लगाव ही था कि देश ने उन्हें बेहद अपनापन के साथ श्रद्धांजलि दी। I am deeply sad to learn the demise of Fidel Castro. Though he was aged and suffering for a long period of time, but at the same time, the great revolutionary leader who overcame so many odds in his life over more than half a century, it was expected that he will overcome his illness. फिदेल के देश क्यूबा में भारत के कई नेताओं का जाना हुआ। उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी 3 साल पहले क्यूबा गए थे। उपराष्ट्रपति दौरे में फिदेल से मुलाकात का कोई कार्यक्रम नहीं था, लेकिन उन्होंने विशेष आग्रह करके उनसे मुलाकात की और इस दौरान भी फिदेल ने भारत के साथ अपने रिश्तों को बड़ी बारीकी से याद किया। वो पुरानी तस्वीरें जब यहाँ विज्ञान भवन में वो तमाम नेताओं से मिल रहे थे और जब प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी से वो मिलने आए तो इंदिरा जी ने हाथ बढ़ाया हाथ मिलाने के लिए, उन्होंने दोनों हाथों से उनको गले लगाया। तो एक बहुत जबरदस्त पर्सनालिटी थे। जननायक ऐसे चलता है, गाजे बाजे के साथ, उत्साह के साथ। फिदेल की ये तस्वीर काफी पुरानी है। एक हुजूम उमड़ा है अपने हीरो के साथ साथ। और खास बात ये कि फिदेल जितने हीरो अपने देश में थे उतने ही दूर देश में भी, फिर चाहे वो भारत ही क्यों ना हो। I remember him when he came to Calcutta. We had been there in the airport to receive him. He was a hero for the cause of the people. Mismo que nos ataca a nosotros en nuestras costas y en nuestras tierras, el mismo que ataca a los demás. Y por eso decimos y proclamamos que con combatientes cubanos podrá contar el movimiento revolucionario en cualquier rincón de la tierra. दरअसल फिदेल कास्ट्रो अपने जीवन काल में ही पूरी दुनिया के लिए एक ऐसे नायक की कहानी बन गए जिसने कभी हारना नहीं सीखा। फिदेल की लड़ाइयां, इंसानियत और उसके लिए लड़ाई का उनका जज्बा, ताकतवर से टकराने का उनका फैसला प्रेरणा का सागर बन गया। यही वजह है कि फिदेल अपने घर और बाहर बराबर लोकप्रिय हुए। क्यूबा की आर्थिक स्थिति काफी हद तक सोवियत संघ पर निर्भर थी। 1988 में सोवियत संघ के विघटन के बाद क्यूबा पर इसका भारी असर पड़ा। यही वक्त था जब फिदेल कास्ट्रो ने क्यूबा की जनता में अपनी लोकप्रियता के जरिए कई उपाय किए। भूमि सुधार से लेकर किसानों को राजनीति की मुख्य धारा में जोड़ने तक विकास के तमाम उपाय खोल दिए। फिदेल का आंदोलन क्यूबा में उस वक्त शुरू हुआ जब राष्ट्रपति बतिस्ता अमेरिका के कट्टर समर्थक थे। क्यूबा में भ्रष्टाचार का बोलबाला था। 1952 में क्यूबा क्रांति से पहले कास्ट्रो बतिस्ता के खिलाफ चुनाव भी लड़े, हारे भी, लेकिन साजिश के खिलाफ फिर उठ खड़े हुए। मजदूरों के साथ हो रही नाइंसाफी ने फिदेल को क्रांति की ओर खींचा। 1953 में फिदेल ने तानाशाह बतिस्ता के खिलाफ क्रांति का बिगुल फूंक दिया, लेकिन वो उसमें नाकाम रहे और उन्हें 15 साल की जेल हो गई। हालांकि बाद में उन्हें 2 साल के बाद रिहा कर दिया गया। आगे हम आपको बताएंगे कि क्यों अमेरिका से कास्ट्रो की कभी बनी नहीं। मनीष शुक्ला के साथ रवि त्रिपाठी, जी मीडिया, दिल्ली। आपको पता है अमेरिकन खुफिया एजेंसी CIA ने फिदेल कास्ट्रो को 600 से ज्यादा बार जान से मारने की कोशिश की थी, लेकिन कास्ट्रो हर बार मौत को मात देते रहे। अमेरिका के 11 अलग अलग राष्ट्रपतियों को फिदेल कास्ट्रो फूटी आंख भी नहीं सुहाते थे, लेकिन अमेरिका के विरोध की अपनी नीति से वो टस से मस नहीं हुए। जी हाँ, 10, 20, 50, 100 या 150 बार नहीं, पूरे 634 बार अमेरिका ने फिदेल कास्ट्रो को मारने की कोशिश की थी, लेकिन हर बार अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA फेल रही। जिसके बाद कास्ट्रो ने कहा था, अगर हत्या के प्रयास से बचना ओलंपिक खेलों में शामिल होता तो मुझे कई गोल्ड मेडल मिलते।
कास्त्रो को मारने के लिए कभी विस्फोटक सिगार तो कभी जहरीले लेप का इस्तेमाल किया गया, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। एक बार तो कास्त्रो के डाइविंग सूट में जहरीला लेप लगा दिया गया जिससे उनके शरीर में घाव हो जाए और वो मर जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। एक बार उनके मंच पर बम लगा दिया गया था, लेकिन उसे फटने से पहले ही तलाश लिया गया। कास्त्रो को स्विमिंग का शौक था। एक बार पानी के अंदर मौजूद सीपीयू में ही बम लगा दिया गया, लेकिन किस्मत ने फिर कास्त्रो का ही साथ दिया और वो बच गए। कास्त्रो को जहरीले पेन भी दिए गए थे, लेकिन मौत कास्त्रो को फिर भी नहीं पकड़ सकी। अमेरिका के हर राष्ट्रपति ने 1959 की क्रांति के बाद से फिदेल कास्त्रो के शासन पर दशकों तक दबाव बनाने की कोशिश की। इस दौरान अमेरिका के 11 राष्ट्रपति सत्ता में आकर चले गए, लेकिन कास्त्रो का बाल भी बांका नहीं हुआ। इसी तरह से मौत से जीतते हुए कास्त्रो ने क्यूबा में 50 साल तक प्रभावशाली राष्ट्रपति के तौर पर शासन किया। ऐसी ही एक साजिश के तहत कास्त्रो की पूर्व गर्लफ्रेंड मारिटा लॉरेंज के जरिए क्यूबा तक कोल्ड क्रीम का जार भेजना भी शामिल था। मारिटा इस साजिश के लिए राजी भी हो गई थी। कहते हैं कि जब कास्त्रो को पता चला तो उन्होंने अपनी पूर्व प्रेमिका मारिटा को पिस्टल देकर कहा कि उन्हें गोली मार दे। कास्त्रो के बॉडीगार्ड के लिखे दस्तावेज के मुताबिक पकड़े जाने के डर की वजह से गर्लफ्रेंड की धड़कन रुक गई। लेकिन अमेरिका से कास्त्रो की कभी बनी क्यों नहीं? कास्त्रो ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत अमेरिकी समर्थित फुलेंशियो बतिस्ता शासन के खिलाफ आवाज उठाने के साथ की थी। कास्त्रो ने राष्ट्रहित में राजनीतिक और कॉरपोरेट कंपनियों के प्रभाव के आलोचक के तौर पर अमेरिका और बतिस्ता का विरोध शुरू किया। कास्त्रो ने आधी सदी तक महाशक्ति अमेरिका को चुनौती दी। उन्होंने अपने नजरिए से दुनिया की सबसे बड़ी ताकत से जिंदगी भर लड़ाई की और हारे नहीं। उनकी जो दुनिया में इज्जत है, उनके देश में जो इज्जत है, वो देखने की है। फिदेल कास्त्रो के पूरे राजनीतिक जीवन में अमेरिका के खिलाफ उनकी दुश्मनी का सिद्धांत छाया रहा, लेकिन ये कमाल देखिए कि फिदेल के रहते ही अमेरिका के खिलाफ उनकी दुश्मनी एक नए ऐतिहासिक राह पर चल पड़ी। मार्च 2016 में अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा क्यूबा की धरती पर पहुंचे। ये 50 साल बाद किसी अमेरिकी राष्ट्रपति की क्यूबा की यात्रा थी। इस दौरान ओबामा की मुलाकात फिदेल कास्त्रो से तो नहीं हो सकी, लेकिन उनके छोटे भाई और क्यूबा के राष्ट्रपति राउल कास्त्रो से उनकी मुलाकात जरूर हुई। अमेरिका के हर राष्ट्रपति ने 1959 की क्रांति के बाद से फिदेल कास्त्रो के शासन पर दशकों तक दबाव बनाने की कोशिश की। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।